हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। आज बात करेंगे ना जगत माता और उनकी अपनी खुद की बेटी की, और उन दोनों के दो मुँहे चेहरे की। जो लोग बोलते हैं ना हमने ये महान काम किया, हमने किसी की बेटी को अपनाया। आज पहले उनकी बात करते हैं, दूसरे वीडियो में अंशु की बात करेंगे। इन्होंने एक अनाथ बेटी को अपनाया, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया इन लोगों ने। अनाथ बेटी को हर दूसरे दिन ये लोग ये एहसास दिलाते हैं, थंबनेल डाल डाल के, वीडियो बना बना के, कि पता चल गया कौन अपना कौन पराया, पता चल गया खून का रिश्ता खून का होता है, पता चल गया ये रिश्ता ऐसे होता है। इनके बेटे ने, खुद के बेटे ने इनकी इज्जत को कब्र तक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। क्या इन्होंने तब एक बार भी बोला कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, पराया है, खून का रिश्ता दगा दे गया? क्या बोला? नहीं बोला। ये इनके दोहरे चरित्र हैं माँ बेटी के। बेटी ने भी नहीं बोला था। बेटी ने ये बोला था कि मेरी बेटी को उसने ऐसे सुन लिया, मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है। उसके हस्बैंड तक ने ये बोला था कि अगर सामने आ जाए तो मैं जगत भैया को चप्पल मार दूं, जूते से मारूं। जैसे ही कंट्रोवर्सी ठंडी पड़ी, सारे एक हो गए सारे एक। आज वो भैया के गुण गा रही है। ये होता है इनका दोहरा चरित्र। और बताती हूँ, ये लोग अपने ही मुंह से बोलते हैं, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, आगे कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, आगे कुछ नहीं कहते। और सेम उसी वीडियो में सब कुछ बोल जाते हैं। अगर खुद उसकी फैमिली होती, उसके माँ बाप होते तो क्या वो ऐसा करती? माँ बाप होते तो भाई अगर उसके माँ बाप होते तो उसको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज जो आप लोग उसको एहसास दिला रहे हो ना, तू अपनी है, तू पराई है, तू अपनी है, तू पराई है, तो अगर उसके माँ बाप होते तो वो ऐसा नहीं एहसास दिलाते उसको। जिसके माँ बाप नहीं होते उसको जब ये बोला जाता है ना कि तेरे माँ बाप होते तो तुझे पता चलता, ये दर्द आप लोग नहीं समझ सकते। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको पता चलता है। जब उसको उस चीज़ का ताना मिलता है तो कैसे लगता है। उसके माँ बाप नहीं थे, इसीलिए उसने आपके लिए, आपके सामने भीख मांगी थी कि कन्यादान कर दो। समझ में आई? ये दोहरा जब खुद की बेटी भाइयों से लड़ लड़ के जाती है तो सही है, उसका अधिकार नहीं है अपने भाइयों से लड़ने का, उसका अधिकार नहीं था अपनी बहन से लड़ने का। सारा परिवार एक हो गया उसको सुनाने के लिए कि वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोलती है। वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसलिए घर की बातें बाहर लेके आती है। शायद आप भूल गए होंगे, अभी थोड़े दिन पहले इनकी बेटी की और इनके मतलब छोटे राजकुमार की, प्रिंस की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें सुचिता ने भी क्या क्या नहीं बोला था। घर की बातें वो भी बाल लेके आई थी कि उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। क्यों? वो खुद की बेटी थी, इसलिए सब जायज़ था उसका बोलना। वो खुद का बेटा था, इसलिए वो घर की बातें बाहर लेके आ सकता था। जब तुम्हारी बहू, खुद की बहू, खुद के ही घर में बुला के अपनी नंद नंदोई की बेइज्जती करती है तो पूरा खानदान चुप बैठ जाता है, उसको सुनने देता है। लेकिन जब वो आके बोल देती है तो सारा खानदान एक होके ये बोलता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था भाभी को ऐसा, उसको नहीं बोलना चाहिए था मेरी बहू को ऐसा। क्यों? तुमने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी ही बेटी की बेइज्जती करती है? नहीं करती है। क्यों? वो तुम्हारी बेटी नहीं थी। अगर वो यही जो उसने उसके लिए बोला था ना, अंशु के लिए, अगर वो यही पूजा के लिए बोली होती ना, तो तुम पूरा मतलब माँ बाप मिलके एक और बेटी भी मिलके उसको 36 सुनाए होते। वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, इसीलिए तुम सारे उस पे ही चढ़ गए उल्टा कि तुमको ये वाली बात अब नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम्हारे बेटे ने, छोटे बेटे ने उसके ससुराल में फ़ोन करके उसके ससुराल में क्या क्या नहीं बोला, उसके करेक्टर तक का बखान कर दिया। क्या तुम्हारी बेटी कोई गलती करती है, खुद की बेटी जब गलती करती है तो क्या उसके घर फ़ोन करते हैं ससुराल में कि हमारी बेटी ने ये गलती करी है जी संभाल लो उसको? नहीं करते ना, क्योंकि वो तुम्हारी खून जनी बेटी है।
तो माता जी, ये जो आप ज्ञान की बातें पढ़ते हो ना, दुनिया पढ़ी लिखी है ज्ञान की बातें, ये जो अपना धौरा चरित्र दिखाते हो ना माँ बेटी मिलके, कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोल दो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें पेल दो, हम तो सबको अच्छा मानते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को अच्छे कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए, ये सब ना दुनिया सब समझती है। अगर आप एक अच्छी माँ होती, अगर आप एक अच्छी माँ होती, तो जैसे आप अपनी बड़ी बेटी के लिए मकर संक्रांति का सामान लेके गई है ना, जैसे आपकी छोटी बहू के यहाँ से सामान आया है ना मकर संक्रांति का, वैसे आप जाने से पहले अपनी छोटी बेटी के यहाँ मकर संक्रांति का सामान भेज के जाती, क्योंकि उसका भी शादी के बाद पहला मकर संक्रांति है। आपका फर्ज बनता था वहां पे सामान भेजना, लेकिन वो आपकी खूनजनी बेटी नहीं है ना, इसलिए आपने नहीं भेजा, इसलिए आपने नहीं भेजा सामान। ये है धौरा चरित्र। आप कहाँ से बेटी मानते हो उसको? उसका मुंह तक नहीं खुलना चाहिए। ये लोग खुद पोक करते हैं उसको, खुद बोलते हैं। आप इनकी पिछली जो पूजा है उसकी 2-3 वीडियो उठा के देख लो, वो अपने ससुराल के अगेंस्ट नहीं बोल रही है। उसको गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। रात को माता जी ने भी लाइव में यही बातें बोली। अगर वो गलत को गलत नहीं बोलेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। ये वाली बातें आपने अपनी बहू को क्यों नहीं सिखाई? उसको गलत को गलत क्यों नहीं बोलने दिया? क्यों उसका हाथ पकड़ के साथ में लेके घूमती रही कि इसका मुंह ना खुल जाए, इसका मुंह ना खुल जाए? क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा था, इसलिए नहीं बोलने दिया। और वो जो बोल रही है वो अपने ससुराल के लिए गलत बोल दे, वो वाली हालत कर दो, ताकि वो अपने ससुराल में भी मतलब धक्का खा ले और ससुराल से भी अलग हो जाए। बाद में तुम भी ऐसे बोल देना उसको कि ये तो पराई है, हम इसको मतलब वो नहीं कर, मायके में तो कोई रह नहीं सकता। आप भी ये कह दोगे ये तो खून का रिश्ता नहीं है, जब साले अपना नया घर, तो धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। सब मिलके उसको ये पोक कर रहे हैं कि कैसे भी वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट खड़ी हो और हमें सही बोले और ससुराल वालों को गलत बोले, चाहे वो माता जी हो, चाहे माता जी की बेटी हो, और चाहे वो भैया हो। भैया ने भी लाइव में रात को ये बोला था कि किसी पे एहसान नहीं करना चाहिए। ऐसे हैं ये लोग, और ये लोग दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं अच्छाई का। कभी अपने अंदर भी झांको। अगर आप माँ होती ना, सच में अगर आपके खुद की पेट जनी दो बेटी होती, तो आज उसके यहाँ भी सामान जाता मकर संक्रांति का, बट नहीं गया। और जिस हिसाब से वो रो रही थी ना अपने माँ बाप को याद करके कि अगर मेरे माँ बाप नहीं थे ना, मैं इसीलिए आई थी आपके पास, अगर मेरे होते तो शायद मैं आती ही नहीं। वो सही बोल रही थी। उसकी आंखों में वो दर्द दिख रहा था कि कैसे उसको हर तरफ से वो टॉर्चर मिल रहा है एक माँ बाप ना होने की वजह से। उधर ससुराल में सुनाया जाता है, उधर मायके वाले सुना रहे हैं, सो कॉल्ड मायके वाले जो बने बैठे हैं महानता की मूरत, खुद पोक कर रहे हैं। मतलब जब उसकी स्टार्टिंग में शादी के बाद कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी सास से, नंद से, काम को लेके, काम नहीं करती ये नहीं, तब यही लोग महानता का ज्ञान देते थे कि इसको जवाब नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए, वो बड़े हैं, इसको सुनना चाहिए, इसको अभी अक्ल नहीं है, इसको अभी समझ नहीं है रिश्तों की, और काम करना चाहिए, ससुराल में कैसे रहा जाता है अभी इसको आता नहीं है। अब वही माँ रात को लाइव में बैठ के बोल रही थी कि उसको अपने ससुराल के अगेंस्ट बोलना चाहिए, उसको अपनी ननद के अगेंस्ट बोलना चाहिए। भाई, ससुराल और मायका एक जैसा नहीं होता है। उसकी शादी को 10 साल नहीं हुए हैं, और हर बेटी आपकी बेटी की तरह ताड़का नहीं होती है। उतनी समझ नहीं होती है हर इंसान को। हद हो गई भाई। यार, कितने दो मुंहे चेहरे हैं इनके, कितने दो मुंहे चेहरे हैं। मैं जब भी देखती हूँ ना, हद हो गई यार। अब मैं सच में इनकी बेटी को अच्छा समझती थी कि चलो बड़ी अच्छे से बात करती है, बड़े अच्छे सलीके से रहती है, सलीके से बात करती है, सही को सही, गलत गलत को गलत बोलती है। बट जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। टाइम आने पे इन लोगों के असली चेहरे सबके सामने आ जाते हैं। उसको इतना टॉर्चर करके रखा है, इतना एहसान जताते हैं कि मतलब या तो तुम हमारे फेवर की बात करो, नहीं तो हम थंबनेल लगाएंगे कि कौन अपना कौन पराया, नहीं तो हम थंबनेल लगाएंगे कि खून का रिश्ता, खून का। ये अपने बच्चों के लिए भी लगाओ, कंट्रोवर्सी तो आपके बच्चे भी करते हैं, उनके लिए तो कभी नहीं लगाते हो।
जब इनके भाई की कंट्रोवर्सी चल रही थी, इनके पास सबूत थे ना, पूरी दुनिया इनसे सबूत मांग रही थी, पर बेटी ने एक सबूत नहीं लगाया था कॉल डिटेल्स का। और आज वो रिश्ता अपना नहीं था ना, अपनी ही बहन के अगेंस्ट, जिसको ये बहन बोलते हैं, जिसको ये बेटी बोलते हैं, अपनी ही बेटी और बहन के अगेंस्ट स्क्रीनशॉट लगा दिए कॉल डिटेल्स के कि देखो मेरी बात नहीं होती। अगर वो अपनी खुद की बहन होती ना, तो आप लोग उसको समझाते कि बेटा कोई बात नहीं, हम सब सहन कर लेंगे, तो उनसे लड़ना मत, अपने ससुराल वालों से उनसे फालतू की लड़ाई मत करना, तो मैं तो उसी घर में रहना है। ये समझाती है एक माँ। एक माँ अपनी बेटी को ये बोलती कि तू चुप रह, हम सब संभाल लेंगे, हम पे कोई बात आएगी तो तू चुप रहना बस उस घर में। ना कि ये बोलती है कि तू गलत बोल, जो गलत है उसको गलत बोल, ताकि उस घर में उसके खिलाफ युद्ध हो। और जिस हिसाब से उसने बोला था ना कि मुझे 3-4 महीने कुछ मत बोलिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नुकसान, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कंसीव कर ली है। यार उसको ऐसे टाइम में तो शांत रहने दो, बिना माँ बाप की बेटी है, एहसान किया है तो उसको जताओ तो मत कि पूरी मतलब एक कन्यादान क्या कर दिया, कोई पूरी जिंदगी ये जताएगा कि बताओ उसका एहसान चुका, उसका एहसान चुका, उसका एहसान चुका। अगर उसके भाई ने आप लोगों को 80,000 रुपये दिए थे रखने को, तो उसने क्या गलत बोल दिया कि पैसे उन्हीं के पास हैं, बस 7-7 हज़ार मैंने 4 बार लिए। बल्कि आपका तो फर्ज बनता था कि उस 80,000 में 2-4 हज़ार रुपये और मिला के उसको देने चाहिए थे, उसको शादी के टाइम पे सारे पैसे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था? उसने क्या गलत बोल दिया? हद हो रही है यार, एक लड़की, मैं उसकी भी गलतियां गिनाऊंगी, मैं उसके फेवर की बात नहीं कर रही हूँ, उसको कम समझ है, वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर देती है। लेकिन यार जो चीज़ उसके पास नहीं है, खासकर उसके माँ बाप को लेके उसको इतना सुनाया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे जब शायद शायद वो कंसीव कर ली है, वो माँ बनने वाली है, जिस हिसाब से उसने लास्ट में बातें करी थी। तो ये यार ये कहाँ की हरकत है। जब शाम को एक वीडियो आई थी इनकी बेटी की, माता जी की बेटी की, उसमें बोला था अब मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरी तरफ से सब एंड, वो छोटी है मेरी, मैं उसकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए सब एंड करती हूँ। फिर माँ बेटी रात को फिर लाइव आ गई, फिर सेम बात करी दोनों ने, और फिर लास्ट में बोलती है हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी ननद आके हमसे माफ़ी मांगे। बेटी वाले कब से भाई माफ़ी मंगवाने लगे भाई लड़के वालों से? कब से माफ़ी मंगवाने लगे? चलो उसकी, देखो तुमको तो उ, एक माँ बाप को ना उससे खुशी मिलती है कि उनकी बेटी जिस घर में है वो खुश है या नहीं है। उनकी ननद की ननद ने कुछ बोला, वो तो आपके लिए मायने ही नहीं रखने चाहिए। वो तो आपके लिए मायने ही नहीं रखने चाहिए। आपके लिए मायने रखनी चाहिए आपकी बेटी की खुशियाँ, जिस घर में वो रह रही है, लाइक उसके सास ससुर वो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। अब पता कैसे चलेगा? खुद की बेटी तो रहती नहीं है ऐसे माहौल में। फिर वही वाली बात आ जाती है, बोल दो तो बुरा लगता है लोगों को मुंह पे। जिस मकर संक्रांति पे अपनी बेटी के यहाँ त्योहार भेजना चाहिए था, अगर मानती तो वो खुद ले जाके अपनी खुद की बेटी के यहाँ जाके बैठ गई। इसको बोलते हैं दोगलापन, इसको बोलते हैं दो मुँहे लोग। जो ये लोग खुद ही बोल रहे हैं ससुराल में जगह बनाने में टाइम है। हर किसी की फैमिली एक जैसे विचारों वाली नहीं होती, हर किसी की फैमिली एक जैसी ही नहीं होती, सोच वाली भी नहीं होती। किसी की फैमिली के थॉट्स अलग होते हैं, किसी की फैमिली के थॉट्स अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। हर यहाँ तक कि एक घर में 4 अगर भाई होते हैं तो चारों के विचार अलग अलग होते हैं। और ये लोग इनडायरेक्ट वे में अपने ही वीडियो से ये बोल रहे हैं अपनी ही बेटी को, मुंह बोली बेटी को, जिसको ये बार बार पराया करते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट होके बोले वीडियो में। वीडियो में इनको हर काम सोशल मीडिया पे ही करवाना है। मतलब भाई हक रखते थे तो फोन से बात कर लेते, फोन से डांट देते, हक रखते थे तो फोन से कर लेते, क्यों नंबर्स नहीं है क्या सबको? बट सबको वीडियो वीडियो खेलना है। वीडियो पहले अंशु ने नहीं बनाई थी, पहले उसकी ननद की ननद ने कुछ बोला था तो अंशु को बोल देते ये लोग। पहले इन्होंने अंशु की वीडियो का इंतजार किया 12-13 दिन तक, उसकी वीडियो नहीं आई, देन इन्होंने रिएक्ट किया। क्या ही है भाई।
क्या ही है ये। बल्कि मुझे ऐसे लगता है, अगर इनकी खुद की बेटी होती तो ये फ़ोन करके पहले से ये बोलती कि अंशु तू रिएक्ट मत करना अपनी ननद की बातों पे, भाड़ में जाने दे, उसको बोलने दे, तू रिएक्ट मत करना, तू टेंशन मत लेना। ये होता एक माँ का काम, ये होता एक बाप का समझाना, ये होता बड़ी बहन का छोटी बहन को समझाना। ये लोग अपना ही गेम खेल रहे हैं कि मेरी छोटी बहन को अपने ससुराल के अगेंस्ट बोलना चाहिए। माता जी रात को ठोक ठोक के कह रही हैं, अगर अब गलत नहीं बोली तो फिर पूरी जिंदगी पछताएगी। बट ये वाली बातें इन्होंने अपनी बहू को नहीं सिखाई। बहू अभी देखना, आपकी बहू पछताएगी थोड़े दिन बाद। जो आपने वो लीपा पोती करी है ना दोनों को साथ करने की, बिना किसी उसके, आप देखना महीने 2 महीने बाद पछताएगी आपकी बहू। ये बातें आपको बहू को भी सिखानी चाहिए थी, अगर गलत का स्टैंड लेना आप बेटी को सिखा रहे हो तो। मतलब ये लोग वीडियो बनाए अपने घर की इज्जत उतारे, सही है। ये लोग ये जो इनकी बेटी है, जब थोड़े दिन पहले प्रिंस के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उन्होंने वीडियो छापी, वीडियो वीडियो खेले तो वो सही था, माता जी ने ये कह दिया भाई बहन है कोई बात नहीं। लेकिन जब अम्बाला में अंशु गई और जगत भाभी ने उसको बुला के ये बोल दिया, आ गई यहाँ रोटी तोड़ने, आ गई यहाँ वीडियो छापने, तो आप अपनी बहू को ये नहीं बोलोगे कि तुझे किसने हक दिया मेरी बेटी को ये बोलने का, बल्कि बेटी को बोले कि तूने वीडियो में क्यों बोला ऐसे। भाई जब उसकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, जब उसने पहले ये वाली बात अपनी बड़ी बहन को बताई, जब उसने इग्नोर कर दी, तभी उसने वीडियो बनाई। और तुमको तो शौक है वीडियो वीडियो खेलने का, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलने का, लेकिन तब वो गलत थी। उस वीडियो के बाद में इनके छोटे राजकुमार ने उनके घर में फ़ोन करके लड़ाई करवाई, कुछ बहुत गंदा गंदा बोला, फिर उसने वो सारी वीडियोस डिलीट करी। ये लोग ऐसे हैं दोहरे चरित्र वाले। ये मैं तो एक चीज़ समझती हूँ भाई, अगर अगर किसी किसी अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है तो भाई वो कमी के साथ जी लो। दुनिया में बहुत सारे अनाथ होते हैं, बहुत कमी के साथ जी लो, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। भाई जब तक ज़िंदगी में सांस है ना, वो सांस तो एक मतलब फुटपाथ पे रहने वाले इंसान को भी पूरी करनी होती है, जिसके पास कोई परिवार नहीं होता, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। बट ऐसे लोगों का एहसान मत लो जो हर दूसरे दिन आपको ये बोले कि हमने ये एहसान किया है तू दब के रह, हमने ये एहसान किया है तू दब के रह। ये ऐसे लोग ना जिंदगी भर आपको खुश नहीं रहने देंगे, आपकी हर खुशी से जलते हैं ऐसे लोग। आप आगे बढ़े तो बढ़े क्यों, आप वहां गए, हमने एहसान किया था, आपने वहां पे नाम क्यों नहीं लिया हमारा, हमने एहसान किया था, आपने अरे भाई आपने पैदा नहीं किया, जब आपने बड़ा भी नहीं किया, एक कन्यादान करना इतना भारी पड़ रहा है वो लड़की पे कि वो लड़की मतलब ना इधर की रह पा रही है ना इधर की रह पा रही है। बताओ यार, हर जगह इनको अपना नाम चाहिए कि हमने महान काम किया है, हर जगह मतलब इनको ये वो चाहिए कि हम हमारा नाम करो, हमारी वजह से वो इस दुनिया में है, हमारी वजह से वो मतलब सब कुछ कर रही है। ऐसे वाली सिचुएशन बना दी है। अपनी ही बेटी जिसको ये हर 2 बाद ये बोल देते हैं हमारी नहीं है, और हर 2 मिनट बाद वो भी हमारी है, वो भी हमारी है, वो भी हमारी है, वो भी। ये दोगलापन है आंटी जी, बिल्कुल दोगलापन है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में अंशु की गलतियों की बात करेंगे। तो वो भी यार छोटी है, कम एज है, लेकिन फिर भी उसने क्या क्या गलती करी उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।